हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज वेव। ठीक है, और वेव स्टार्ट करें इससे पहले कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, और जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है वेव की। सुनिएगा और वीडियो को लेक्चर अपने नोट्स तैयार करिएगा। व्हाट इज द वेव? देखिएगा, अगर ये स्टैग्नेंट वाटर है और इसमें हम कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो यहां कैविटी क्रिएट होती है। इस कैविटी को फिल करने के लिए साइड से वाटर आता है, तो यहां कैविटी हो जाती है और ये फिल हो जाता है। लेवल बराबर हो जाता है। इनर्शिया की वजह से लिक्विड कॉन्टिन्यूअस आता रहता है, जिससे लेवल राइज करता है। और कहने का मतलब ये फॉर्मेशन हमारा इस तरीके का हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्या रहा है? या एक स्ट्रिंग ले ली मैंने, एक रस्सी ले ली और उसको ऐसे हैंड शेक करते हैं तो इस तरीके से फॉर्मेशन मिलता है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इन फैक्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्टर्बेंस। किसमें? मीडियम के पार्टिकल में, चाहे वो वाटर की सरफेस रही हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से हम वेव कैसे डिफाइन करेंगे? कहते हैं वेव, सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यस, वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा। राइट, ये वेव हो गया। कितने तरीके की वेव है? तो कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेव। वन इज योर मैकेनिकल वेव। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव क्या है? कहते हैं जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, द वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम इज मैकेनिकल वेव। दूसरी वेव क्या है? दूसरी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैकेनिकल वेव मैंने कहा मीडियम की जरूरत है। साउंड वेव, सारी वेव्स उसमें ट्रेवल कर रही हैं, तो मीडियम चाहिए। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मीडियम तो चाहिए, और तभी वो मैकेनिकल वेव है। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट वेव या हीट वेव, मीडियम में तो चलते हैं, लेकिन बिना मीडियम के भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे सन से आने वाले रेडिएशन, यहां हमारे पास तो मीडियम है, लेकिन ऊपर कहीं मीडियम नहीं होगा। ये लाइट, तो इसका मतलब दे ट्रेवल विदाउट ऑफ मीडियम। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और मीडियम में या बिना मीडियम के एडवांस करते चले जाते हैं, प्रोपगेट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे लाइट, हीट, ये सब है। ठीक है, और तीसरी वेव है हमारी मैटर वेव। मैटर वेव क्या है स्टूडेंट्स? कहते हैं मैटर वेव वो वेव है जो माइक्रो पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। अब माइक्रो पार्टिकल्स क्या है? माइक्रो मतलब बहुत छोटे, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, इनसे बनने वाली वेव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनसे बनने वाली वेव क्या कहलाएगी? दैट वेव विल बी मैटर वेव। और इन वेव के बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ था दैट वाज डन बाय डी ब्रॉगली, और इसीलिए मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहा जाता है। राइट, वेव हो गया। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन कर दिया। कौन कौन सा? मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और तीसरा कौन सा? मैटर वेव, यानी जो माइक्रो पार्टिकल से बनती है। राइट, अब हम मैकेनिकल वेव को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। मैकेनिकल वेव 2 तरीके की हैं। एक है नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, और नंबर 2
लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, पहली आपकी है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, समझते जाइएगा। जैसे मैंने कहा कि ये सारे पार्टिकल हैं मीडियम के, और उसके बाद ये रेस्ट में आ जाएंगे। किस पोजीशन में? रेस्ट में। हमने इनको डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि वेव तो चलेगी इधर, और पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे होगा? ऐसे, इस तरीके से, यानी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन है किसका? वेव प्रोपगेशन। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो क्या क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। अब स्थिति क्या होगी? जैसे मैंने कहा कि वेव कैसे बनेगी, तो अब वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे, इनका ऑसिलेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कभी इसका मैक्सिमम होगा तो इसका कम होगा, इसका और कम होगा, या कभी इसका जीरो तो इसका और ज्यादा वेरिएशन होगा। सबका इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग होगा। तो क्या हुआ? मान लीजिए इस तरीके से कुछ वेव मैं दिखा रहा हूं जो वेव फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरीके से कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस मीन पोजीशन से जीरो है, इसका थोड़ा सा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका मैक्सिमम। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। फिर इसका कम हो गया, और इनके सबके अपर पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा वेव फॉर्म बनता है, और ये ट्रांसवर्स वेव यहां पे दिखाई गई है। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा, ट्रांसवर्स वेव के बारे में बोल रहा हूं, सुनते जाइएगा। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव इन विच vibration of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. Number one. Number two, these waves are made with the help of, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? क्रेस्ट। ये अपर पॉइंट जो है, अपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये क्रेस्ट है, और ऐसे ही लोअर पॉइंट जो है ये कहलाता है ट्रफ। यानी ट्रांसवर्स वेव्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये सारे ऊपर के पॉइंट क्रेस्ट हैं, और ये नीचे के पॉइंट क्या है? ट्रफ। और इसके बाद कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। दो अगल बगल के एडजेसेंट क्रेस्ट या एडजेसेंट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कहलाती है वेवलेंथ। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये ट्रांसवर्स वेव कहां पाई जाती है? सॉलिड्स में या लिक्विड की सरफेस पे। दीज वेव्स आर फाउंड इन सॉलिड और एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात करते हैं, इसको वीडियो पॉज करके जो भी बता रहा हूं नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा और डायग्राम बना लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हुआ? तो आप देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये स्प्रिंग है, यूनिफॉर्म आइडेंटिकल, कहीं पे ना दबी हुई है ना एक्सपैंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दबा देता हूं, तो जब दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, और जब ये कंप्रेस होगा तो यहां एक्सपेंशन होगा। फिर जब छोड़ूंगा तो ये एक्सपैंड करेगा, तो ये कंप्रेस होगा, और इसी तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे चलता चला जाएगा। देखिए कैसे भी बनेगी। ये मैंने कंप्रेस किया तो यहां पर हो गया, रेयरफैक्शन छोड़ दिया तो फिर ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफैक्शन हो गया, फिर ये कंप्रेशन हुआ, फिर ये रेयरफैक्शन, फिर ये कंप्रेशन। यानी ये हमारे पॉइंट्स क्या है? दीज पॉइंट्स आर
ऑफ द कंप्रेशन। और ये वाले पॉइंट्स क्या है, ये या ये है रेयरफैक्शन। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, राइट। तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। ये वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, ये वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव in which the vibration of the particle of the medium is parallel to the propagation of wave. वेव इधर जा रही है तो कंप्रेशन कैसे हो रहा है, इसके पैरेलल, राइट, इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। नंबर 1। नंबर 2, these waves are made with the help of compression and rarefaction. नंबर 3, जैसे कहते हैं कि distance between two consecutive compression and rarefaction is what? Wavelength। और लास्ट पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में पाई जाती है। दीज वेव्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल 3 मीडियम। क्लियर? यस। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात। अब इसको हटा दें, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जैसे मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, ये वेव है तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। कुछ टर्म्स बता चुका हूं पहले भी और फिर से बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, राइट। अगर इसको 0 मान के चले तो ये एक साइकिल पूरा हो रहा है और एक साइकिल में जो टाइम लगेगा दैट विल बी योर 1 टाइम पीरियड, टी, टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इज द टाइम पीरियड। इसके बाद ऐसे ही कई साइकिल्स होंगे तो कहते हैं ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, तीसरा ऑनवर्ड। तो 1 सेकेंड में अगर कोई वेव जितने साइकिल्स प्रोड्यूस कर रही है दैट इज फ्रीक्वेंसी, यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन या साइकिल इन 1 सेकेंड इज योर वेव। क्लियर? सॉरी, इज योर फ्रीक्वेंसी, नॉट वेव, इज योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यूनिट टाइम पीरियड की सेकेंड हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की सेंटीमीटर या मिलीमीटर, और फ्रीक्वेंसी की पर सेकेंड या हर्ट्ज, HZ, राइट? गॉट दैट? ठीक है। अब इसके बाद फेस आपको मालूम है कि जो हमको पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन बताता है, ठीक। अब जैसे इसमें ये पोजीशन, ये पार्टिकल ले रहा हूं, ये पार्टिकल ले रहा हूं, ये पार्टिकल ले रहा हूं, ये तीनों सेम फेस के पार्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और अपर पार्ट पे है और डाउनवर्ड जाने की कोशिश में, राइट। इसका मतलब दीज ऑल 3 पार्टिकल्स आर इन द सेम फेस। और ऐसे ही ये क्रेस्ट के पार्टिकल हैं, ये भी सेम फेस में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट फेस में है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका भी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका भी है, लेकिन ये पॉजिटिव फेस में और ये नेगेटिव फेस में, यानी अपोजिट फेस, यानी फेस डिफरेंस 180 डिग्री, राइट। ठीक। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है भाई? आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वेव स्पीड की बात कर रहे हैं तो वेव स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। यस, distance traveled by the wave in unit time is your wave speed. Clear? यहां पे बात समझ में आ रही है। तो वेव स्पीड हो गया। अब एक वेव स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? दिस विल बी डिनोटेड बाय v। अब वेवलेंथ क्या होगा? आप यहां पे देखो, जैसे मैंने कहा ये वेव जा रही है, यहां से शुरू करेंगे एक साइकिल की, तो क्या ये डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होगी नहीं होगी? भाई क्रेस्ट और क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस
वेवलेंथ होती है या दो तरफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। तो डायग्राम में देखिए ये क्रेस्ट है, यानी 1/4 आगे बढ़ रहा है, तो 1/4 पीछे आइए तो यहां आ जाएगी ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज व्हाट? वेवलेंथ। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें, क्या डिस्टेंस बाय वेव इन टी टाइम कितना है? वेवलेंथ लैम्डा के बराबर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टी। टी टाइम में लैम्डा, तो वन टाइम में यानी यूनिट टाइम में लैम्डा बाई टी। और आपको मालूम है बट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज वेव स्पीड, अभी बताया। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी या v इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब जो हम बात करेंगे यहां तक करने के बाद, अब मैं जो बात करूंगा दैट विल बी ऑल अबाउट द साउंड। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड की बात डिस्कस करूंगा। तो अभी क्या है, ये मेरा इस समय तक का लेक्चर हो गया, इसको आप देख करके नोट्स बना लीजिए अपने, और बाकी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। राइट, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए।